जय हिंद। पीआरजे मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। मौसम के बदलते मिजाज और कपकपाती ठंड के बीच उपस्थित हूं ठाकुरबाड़ी प्रांगण में। बताता चलूं आप लोगों को कि चुनाव में महज 4 दिन शेष रह गए हैं और चुनावी नीति निर्देशों को बताने के लिए चुनाव कमेटी के पदाधिकारियों ने आज उम्मीदवारों को निमंत्रित किया था, जिससे कि चुनाव की सभी गाइडलाइन से उन्हें समुचित रूप से बताई जा सके। तो आइए हम लोग भी चुनाव आयोग से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की दिशा निर्देश उन्होंने सभी उम्मीदवारों के सम्मुख रखा है, जिससे चुनाव बिल्कुल भी निष्पक्ष रूप से कराया जा सके और किसी भी उम्मीदवार को चुनाव के बाद गणना तक किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका न मिले। तो आइए सर्वप्रथम चुनाव कमेटी के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री विपिन आचार्य जी, स्कंद मिश्रा जी, मोहन प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयोग विपिन जी, आपका पीआरजे मीडिया में स्वागत करता हूं। और आज जिस निमित्त आपने उम्मीदवारों को यहाँ बुलाया था, क्या नीति निर्देश आपने जारी किए, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। आज हम सारे कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उन सभी को जो है आमंत्रित किया था और सभी लोग आए भी थे लगभग। उन लोगों को हम लोगों ने चुनाव से संबंधित कुछ नियमों का उल्लेख किया है और उन लोगों को बताया है जो अपने मतदाताओं को आप इस तरह से गाइड करें। खास करके इस कोरोना के काल में जो गाइडलाइन है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन हो, इसके लिए प्रेरित करें अपने मतदाताओं को। इस बारे में जो है सो पूरा उन लोगों को दिया है, नियम कानून बना करके, और उसके तहत उन लोगों को जो है सो बताया गया है। साथ ही साथ चुनाव में किस तरह से होगा, कैसे होगा, इस बारे में भी उन लोगों को हम लोगों ने जानकारी दिया है। धन्यवाद। स्कंद मिश्रा जी भी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहता हूं कि उम्मीदवारों को जो लिस्ट उन्होंने जारी किया है उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या उभर के सामने आई है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कोविड से जुड़े हुए जो नियम हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर के पूरे देश में फिर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और प्रशासन और सरकार के तरफ से विशेष कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो प्रशासनिक आदेश के मद्देनज़र हम लोगों ने चुनाव के लिए कोरोना के विशेष नियम बनाए हैं। इसके तहत सबसे पहला कि मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतदाता हो, उम्मीदवार हो या कोई भी व्यक्ति, वो बिना मास्क के ठाकुरबाड़ी परिसर में खड़ा नहीं रह सकता है। बिना मास्क के वो मतदान नहीं कर सकता है। दूसरा, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होगी। जो भी मतदाता आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर उनका शरीर का तापमान निर्दिष्ट तापमान से अधिक होता है तो उसके मतदान की व्यवस्था अलग से होगी। उसके अलावा जो भी मतदान करेंगे वो मतदान के बाद तुरंत ठाकुरबाड़ी परिसर को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर भीड़ पैदा ना हो। इसके अलावा मतदाताओं को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे वैक्सीनेशन ज़रूर करवा के आएँ, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के सार्वजनिक स्थल पर सरकार द्वारा जमा नहीं होने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये नियम जो थे कोरोना को लेकर के नियम हैं, तो इनका अक्षरशः पालन सभी को करना अनिवार्य है। कोरोना के अलावा भी कुछ गाइडलाइंस आप लोगों ने जारी की हैं? कोरोना के अलावा जो गाइडलाइंस जो पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं, उसमें कुछ आंशिक बदलाव हैं। और उसके तहत जो है चुनाव 16 जनवरी को सुबह 8 बजे से होगा। उससे पहले सुबह 7:30 बजे उम्मीदवारों की उपस्थिति में मतपेटी को सील किया जाएगा। उसके अलावा मतदाता जो हैं वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा मुहर लगाते हैं तो मतपत्र अवैध हो जाएगा। इसके अलावा मतगणना के दौरान उम्मीदवार जो है अपना एजेंट रख सकते हैं और मतदान की जो प्रक्रिया है वह ठाकुरबाड़ी के खुले परिसर में होगी। वहाँ चुनाव कक्ष बनाए जाएंगे, तो जो भी होगा लोगों के नज़र के सामने रहेगा। मतगणना के दौरान सीसीटीवी के साथ ही प्रोजेक्टर की व्यवस्था होगी। हर जगह पारदर्शिता जो है अपनाई जा रही है। इन सब के बावजूद यदि किसी उम्मीदवार को मतगणना के बाद किसी प्रकार का शक है और जीत का अंतर अगर 5 मतों से कम है, 5 या 5 से कम मतों के अंतर से हार जीत होती है, तो इसमें यदि कोई दावा
करता है तो उन्हें तत्काल दावा करना पड़ेगा पुनः गिनती का। तो अगर उस वक्त संभव हुआ तो हम लोग उसी वक्त पुनः मतगणना करेंगे, नहीं तो सभी की उपस्थिति में उन मतपत्रों को सील कर दिया जाएगा और अगले दिन फिर शाम के समय पुनर्मतगणना जो है वो होगी। अच्छा, मतदान देने के लिए जब मतदाता उपस्थित होंगे तो उनके पहचान पत्र का माध्यम आप लोगों ने क्या तय किया है? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और ये इस बात पर मैं विशेष रूप से जो है मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिना फोटो पहचान पत्र के कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर सकते हैं। और फोटो पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट या राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, ये सब जो है फोटो पहचान पत्र मान्य है। बैंक पासबुक का मतलब उसमें फोटो होना अनिवार्य होगा? जी हाँ, बिना फोटो के कोई पहचान पत्र यहाँ स्वीकार्य नहीं होगा। और मैं बार बार अपील करूँगा, सभी उम्मीदवारों से भी हम लोगों ने कहा है और आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से यह अपील करूँगा कि वे चुनाव जब भी मतदान करने के लिए आएँ तो अपना फ़ोटो पहचान पत्र लेकर आएँ, क्योंकि अगर वो किसी कारण से भूल भी जाते हैं और कोई उनकी पहचान भी कर देता है कि ये सही है, फिर भी हम बिना फ़ोटो पहचान पत्र के उन्हें मतदान करने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और मोहन प्रसाद जी भी इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। एकदम खराब है। तो उनके गले में कुछ खड़ास होने की वजह से वो कहने में अपने आप को असमर्थ जताते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि सभी उम्मीदवारों को जो बातें चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा कही गई हैं उसमें मुख्य रूप से पहचान पत्र, कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र और एसओपी जो सरकारी गाइडलाइंस है इस वक्त कोरोना को लेकर देने का, उसकी सभी प्रकार से अक्षरशः पालन करें, ऐसी बातें उन लोगों ने सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि मैं हमारे सारे दर्शक, चाहे वो मतदाता हो या समाज के लोग हो, उन तक यह बातें पहुंच रही है। तो कपकपाती ठंड है, ठंड के बीच भी हम लोग अपनी सामाजिक जो भूमिका है एक मीडिया के तहत उसे पूरा करने के एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, ओमिक्रॉन से घर पे रहें और चुनाव क्या जो भी अपडेट्स होगा वह हम अपने मीडिया चैनलों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं कैमरामैन आशीष के साथ PRJ मीडिया के लिए प्रबोध मिश्रा, धन्यवाद।